विद्यार्थी परिषद की एक प्रदेश समीक्षा योजना बैठक संपन्न होती है। उस बैठक की जानकारी आप सभी के समक्ष रखने हेतु ये पत्रकार वार्ता अभी की जा रही है। समीक्षा योजना बैठक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक ऐसी बैठक होती है जिसमें पूरे एक साल भर की जो डाटा, एक साल भर के जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मेंबरशिप हो, चाहे वो अलग अलग आयोगों द्वारा किए गए कार्यक्रम हो, चाहे विद्यार्थी परिषद के अपने कार्यक्रम हो, चाहे वो विद्यार्थी को लेकर के कोई कार्यक्रम किए हो, चाहे वो समाज के अंदर अनेकों कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद द्वारा किए गए, उन सभी का उसमें समीक्षा की जाती है कि किस प्रकार से वो कार्यक्रम पूरे समाज के बीच में किए गए और उसके बाद आने वाले एक वर्ष की योजना उस कार्यक्रम में की जाए। ये बैठक शीतला माता मंदिर में 2 दिनों तक चली और उसमें पूरे हिमाचल से लगभग 67 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और निश्चित रूप से इस बैठक में केवल एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज ही नहीं, बल्कि समाज के अंदर कैसे कैसे इश्यूज चल रहे, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर के पूरे हिमाचल में अभी हम लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक और चीज जो पूरे देश में एक अभी चल रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जो पूरे 5 वर्षों के बाद पूरे देश में, हिमाचल के साथ साथ पूरे देश भर में उसकी एक लहर बनी है। और हम जानते हैं कि हमारा भारत देश, हमारा भारतवर्ष सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और केवल अभी नहीं, हम 2024 में रह रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, बल्कि अगर हम पुराने भी देखेंगे तो हमारे सामने ऋग्वेद में भी कहीं ना कहीं प्रजातंत्र की चर्चा होती है। मान लीजिए तो लोकतंत्र उस दौर पे इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर लोकतंत्र को, अगर डेमोक्रेसी को कहीं से स्ट्रॉन्ग करने का कोई रूट है या कोई उसकी जड़ें हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी भारतीय संस्कृति। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आने वाले चुनावों के अंदर युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, विद्यार्थी परिषद की एज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या भूमिका हो सकती है, उस पर भी चर्चा की। तो उनके कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, उसकी योजनाएं आपके सामने रखना चाहूंगा। विद्यार्थी परिषद ने किस प्रकार की योजना आने वाले इलेक्शंस के लिए की है। हम सभी जानते हैं हमारा देश एक युवा देश है। लगभग 65% ऑफ द जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं वो यूथ है। लेकिन फिर भी इस देश में युवाओं की जो वोटिंग की भूमिका है, पिछले इलेक्शन में देखते हैं, अगर 2017 की हम बात 2019 की हम बात करें तो हमारे सामने आएगा कि जो यूथ जिसने वोट किया है वो कहीं ना कहीं उसकी परसेंटेज थोड़ी सी डाउन हुई है। लेकिन फिर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल के साथ साथ पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर मतदाता जागरण अभियान के नाम से नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट के अभियान को लेकर के एक अभियान चलाने वाली। आप सभी के समक्ष में जानकारी रखना चाहूंगा कि विद्यार्थी परिषद इस अभियान को 13 मई से लेकर चलाएगी। और अभी कुछ हमारे जो विश्वविद्यालय जो हिमाचल के अंदर 2 स्टेट यूनिवर्सिटीज है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उन सभी के अंदर विद्यार्थी परिषद ने एक स्टार्टिंग फेज की बैठकें स्टार्ट कर दी। और आप सभी के सामने में रखना चाहूंगा, विद्यार्थी परिषद किसी दल विशेष को, किसी पार्टी विशेष को लेकर के ये अभियान नहीं चला रही। विद्यार्थी परिषद का एक ही मुद्दा है, विद्यार्थी परिषद की युवाओं के बीच जब जाएगी पूरे प्रदेश में, चाहे हम 20 लाख से अधिक पर्चा वितरण के माध्यम से युवाओं के बीच में जाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, चाहे वो कैंपस हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हो, चाहे वो लाइब्रेरीज हो, उन सभी के अंदर जब विद्यार्थी परिषद जाएगी तो पर्चे के साथ साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी जाएगी। और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वो बताएगी कि आपका एक वोट, जो लोकतंत्र, जो डेमोक्रेसी के अंदर आपको एक पावर मिलती है, जो शक्ति आपकी होती है, आप अगर 5 साल बाद किसी सरकार से कुछ पूछ सकते हो तो आप इसी कारण से पूछ सकते हैं कि आपने वोट किया। अगर आप वोट नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप एक क्वेश्चन पूछने का हक आप खो बैठते हैं। तो विद्यार्थी परिषद इन सभी आयामों के तरफ, इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो रन फॉर वोट के माध्यम से हो, पूरे हिमाचल के अंदर हिमाचल के युवाओं के बीच में जाकर के इस लोकसभा इलेक्शन में 100% मतदान का आग्रह करने जा रहे हैं। आप सभी के समक्ष में रखूंगा। तो विद्यार्थी परिषद 13 मई से ही इन कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ने वाली है, जिसमें सबसे पहले रन फॉर वोट विद्यार्थी परिषद शुरू करेगी। और सबसे बड़ा लगभग 13 मई से लेकर के 25 मई के बीच में जो कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद करेगी वो फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए। हमारे पास पूरे कैंपसेस में जो कॉलेज कैंपसेस है, हम देखते हैं हमारे पास जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स है, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स भी है। जब विद्यार्थी परिषद कोचिंग सेंटर के पास गई तो कोचिंग सेंटर में हमें इतने स्टूडेंट्स मिले जो कहते हैं कि हम तो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और बहुत एक्साइटेड है वोटिंग करने के लिए कि किस प्रकार से हम पहली बार अपना वोट इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देंगे। तो ऐसे अनेकों छात्रों को इकट्ठा करके, ऐसे युवाओं को इकट्ठा करके हिमाचल प्रदेश के अंदर
लगभग 2500 से ज्यादा युवाओं का सम्मेलन करने का विद्यार्थी परिषद ने भी टारगेट लिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो 20 लाख पर्चा वितरण पूरे हिमाचल में अलग अलग जिलाओं के अंदर विद्यार्थी परिषद करने वाली है, और पूरे हिमाचल के हर एक कोने में, चाहे हमारा वो ट्राइबल एरिया हो, चाहे हमारा वो बीच का एरिया हो, चाहे हमारा पहाड़ी क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों के अंदर वोटिंग के महत्व को आईआईटी से लेकर के, एनआईटी से लेकर के, एम्स के बाद और हमारे आईटीआई तक भी इस प्रकार के नुक्कड़ नाटकों को दिखाने का विद्यार्थी परिषद ने इस बार लक्ष्य लिया है कि ये मतदाता जागरण अभियान, जी विद्यार्थी परिषद मतदाता जागरण अभियान हर वर्ष करती है और ये पहली बार नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आयोग से परमिशन नहीं ली गई है, आयोग से परमिशन भी ली है। पहले स्पेसिफिकली हमारा जो आयोग से परमिशन लेने की बात होती थी, चाहे वो यहाँ पे